नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को पटखनी देकर सत्ता में वापसी करते हैं? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटों की। तो समाजवादी पार्टी के खाते में 6, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 4, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 9, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1 तथा 2 सीटें बसपा के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अमेठी की। तो अमेठी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की बात कर लें तो यहां से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बसपा तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के खाते में 5, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बालिया की। तो बालिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। बांदा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1 तथा 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की। तो 4 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले बरेली की। तो बरेली में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भदोही की बात करें तो भदोही में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बिजनौर की बात कर ले तो बिजनौर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से सपा के खाते में 4, भाजपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में। तो 5 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात कर ले, अगला जिला है देवरिया। देवरिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों एटा की बात करें तो एटा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं इटावा की। तो इटावा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जा रही है। वहीं पर फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 1, भाजपा के खाते में 1, बसपा 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं पर गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले तो गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 8, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 तथा बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो सपा के खाते में 1, भाजपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले हापुड़ की, तो हापुड़ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से सपा के खाते में 1, भाजपा के खाते में 1 तथा बसपा के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों हाथरस की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले की जालौन की, तो जालौन में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई तथा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जौनपुर की बात कर ले तो जौनपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस तथा 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले झांसी की, तो झांसी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो इन चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कानपुर नगर की बात कर ले तो कानपुर नगर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस तथा 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांसगंज की 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो कौशाम्बी को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी सेंध लगाती हुई दिखाई दे रही है तथा तीनों सीटों पर कब्जा कर रही है। खेरी की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 5, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कुशीनगर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो कुशीनगर में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के खाते में 7, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 तथा कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर महोबा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मैनपुरी की बात कर ले तो मैनपुरी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं मथुरा की, तो मथुरा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के खाते में चारों ही सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मऊ की बात करें तो मऊ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से सपा के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर मेरठ की बात कर ले तो मेरठ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन तथा 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों मिर्जापुर की बात कर ले तो मिर्जापुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बना रही है। वहीं पर मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 2, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 तथा 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 3, भाजपा के खाते में 2 तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में चारों की चारों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले प्रतापगढ़ के बारे में, तो प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर सपा, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भाजपा तथा 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों रामपुर की बात कर ले तो रामपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 5 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती
बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सहारनपुर की बात कर लें तो सहारनपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से सपा के खाते में 3, भाजपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 1 तथा 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर बात कर लेते हैं संभल की। संभल में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, इन चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर भाजपा तथा 1 सीट पर बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की। तो शामली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं भाजपा के गढ़ श्रावस्ती की। तो श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी सेंध लगाने के साथ ही दोनों ही सीटों पर कब्जा कर रही है। वहीं पर सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, बसपा के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 7, भाजपा के खाते में 1, बसपा के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की। तो सोनभद्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से सपा के खाते में चारों की चारों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर सपा, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो सपा के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, बसपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, 8 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं अररिया की। तो अररिया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों वहीं पर बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की। तो संत कबीर नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, इन तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले की बात करें तो अंतिम जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की बात की। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, अजीत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, अब की बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के खाते में 273 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में 65, मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के खाते में 33, कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें से निषाद पार्टी के खाते में 1, 2 सीटें एआईएमआईएम पार्टी तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।